हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस पे आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। प्यारे दोस्तों, जिस भी चैप्टर का आप अध्ययन करना चाहते हैं आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सर्च करिए और अध्ययन करिए। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो है नाव एवं धारा पर आधारित प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 2 को कंटिन्यू कर चुके हैं, तो अगर आप नए होंगे तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे तो ये नाव धारा का प्रश्न समझ के आएगा, आपके समझ में आएगा, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ। वैसे भी मैथ के जो चैप्टर है ना, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी बने होते हैं, यानी कि सरलता से हम कठिनता की ओर जाते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, हम जो टाइप लेने वाले हैं उस टाइप का नाम होगा अनुकूल एवं प्रतिकूल चाल पर प्रश्न। दोस्तों, अनुकूल चाल होगी, प्रतिकूल चाल होगी और इसी पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ सूत्र की बात करें तो यहाँ सूत्र जो होगा दोस्तों, वहां पे पूछा जाएगा अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दी होगी तो आपसे सूत्र पूछा जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। जब हमने पार्ट 1 में आपको कुछ फार्मूले बताए थे तो वहां पे फार्मूला हमने लिखवाया था। फार्मूला क्या था दोस्तों? फार्मूला था कि शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर सूत्र था दोस्तों अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। और दोस्तों यहाँ पे था पूरे का बटा 2। ठीक है दोस्तों, अब एक और था कि धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर दोस्तों फार्मूला था अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, माइनस प्रतिकूल चाल और पूरे का बटा 2। ये था दोस्तों, 2 फार्मूले हमने उस दौरान भी बताए थे और अभी भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे उम्मीद है कि आप अपनी डायरी में फार्मूला को लिख लिए होंगे, जिसको आप दिन में 3 बार देखेंगे। डायरी एक होनी चाहिए। अगर आप गणित विषय पढ़ रहे हैं तो आपके पास सूत्र की एक डायरी होनी चाहिए। वैसे भी मैं ज़्यादा सूत्र वाली सवालों को पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मतलब ज़्यादा सूत्र पे डिपेंड सवालें नहीं लेके आता हूँ। जो सवालें होती हैं उनको हम साधारण विधि से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप पर बहुत ज़्यादा रटने का लोड ना जाए। यहाँ दोस्तों मजबूरी थी, वैसे भी ज़्यादा कठिन है नहीं। आप सोचेंगे हम कब इसे जोड़ेंगे कब इसे घटाएंगे, है ना। अच्छा, आप ये बताओ, धारा की चाल ज़्यादा होती है कि शांत जल में नाव की चाल होती है? आप बताओ। जब शांत जल में नाव की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वह विपरीत जा पाएगी। इसका मतलब है जब नाव की चाल पूछेगा तो हम जोड़ के बटा 2 करेंगे, और जब धारा की चाल पूछेगा तो हम घटा के बटा 2 करेंगे। आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि धारा की चाल हमेशा नाव के चाल से कम होती है, तो आप इस फार्मूले को याद कर पाएंगे। ठीक है ना। आइए चलिए दोस्तों, कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं और उन्हीं प्रश्नों का हम अध्ययन इस पार्ट के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, कुछ प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उसे देख रहे होंगे। देखिए, कह रहा है दोस्तों, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। दोस्तों, मान लेते हैं 2 स्थान है ए और बी, ये 2 स्थान है। यहाँ की दूरी मान लेते हैं दोस्तों x किलोमीटर है। कह रहा है कि जो है एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, यानी ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है, कुल समय। ठीक है, यानी कि जाने का समय प्लस लौटने का समय वो 4 घंटे है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 स्थानों के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों, दूरी हमने यक्स माना। दोस्तों, जब यह यक्स जा रहा था, मान लो इधर धारा जा रही है, तो जब इधर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, कह रहा है कि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है
और सामान्य वेग जो है दोस्तों वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप समझने का प्रयास करो। तो दोस्तों आप बताओ, जब धारा की दिशा में जाएगा कोई व्यक्ति तो चाल कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, 4 2 6 हो जाएगा। फिर दोस्तों जब वह लौटेगा तो x दूरी ही लौटेगा। जब लौटेगा तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 ही बचेगा। और दोस्तों यहाँ समय कितना लगा है, 4 घंटे का समय लगा हुआ है। वह दूरी क्या है, दूरी हमने x माना है। धारा की दिशा में जाने में जो समय लगेगा दोस्तों दूरी बटा चाल, क्योंकि दिशा में जा रहा है इसलिए दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में आएगा ना दोस्तों, तो धारा की चाल, दो नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। जब इसको हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो 6 करनी 6 प्लस 2 तिहाई 6, ये 3x हो जाएगा बराबर 4। दोस्तों ऊपर 4x बटा 6 बराबर 4। देखो 4 ही करनी 4, ये कट गया, और x बराबर 6 करनी 6। तो दोस्तों वह दूरी जो थी ना वो 6 किलोमीटर थी। जब वह दोस्तों 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा तब उसे 4 घंटे का समय लगेगा। तो दूरी यही पूछ रहा था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जल्दी लगाइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बढ़िया है, आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नदी का जल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला लेता है, ठीक है। तो नदी की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नदी की चाल है दोस्तों, आप ठीक है, धारा की चाल। और स्थिर जल में चाल जो है दोस्तों वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो आप क्वेश्चन देखते रहो तो यहाँ समझ में आता रहेगा। देखो लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कह रहा है कि नाव से चला लेता है। यदि नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखो जब दोस्तों जाएगा 20 किलोमीटर तो धारा की दिशा में जाएगा तो 7 3 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों जब ये वापस आएगा तो क्या होगा, नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो चलिए 10 दूनी 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 2 7 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ रही होगी। 3 और 7 था, हाँ 7 3 10 हो जाएगा, 20 था, ठीक है बढ़िया है। तो 7 घंटा उसे समय लगेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है। यानी धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, समझो धारा के विपरीत जा रहा है 40 किलोमीटर। तो मान लो धारा एक व्यक्ति धारा के विपरीत 40 किलोमीटर मान लेते हैं, विपरीत चाल x है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, और धारा की दिशा में दोस्तों ये 55 किलोमीटर जाता है। और मान लेते हैं धारा की दिशा में ये y के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो उसे 13 घंटे का समय लग जाता है। तो ये 13 घंटे हो गया। बात समझ में आई। हमने दोस्तों यहां मान लिया है कि धारा की विपरीत चाल जो x है और धारा की दिशा में चाल y है। तो विपरीत दूरी जा रहा है तो विपरीत चाल से जाएगा। समझने का प्रयास करिए। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह भी कम होती है और आप डर जाते हो, और इतना बड़ा हल इसका है, हल तो करना ही पड़ेगा। बहुत ट्रिकी मेथड पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल गायब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हो पाएगा और आप कभी भी गणित के विद्वान नहीं बन पाओगे। और एक बात और है, आपको शॉर्ट मेथड अपनाना पड़ेगा तभी कंपटीशन भी क्वालिफाई कर पाओगे ना। तो 50-50 चलता है। जहां पर लगे कि हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे वहां ट्रिक की जरूरत है तो कुछ ट्रिक रट लीजिए, बाकी आप 100% ट्रिक पे बेस्ड मत होइए। आइए चलते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों जबकि धारक विपरीत 30 किलोमीटर, इसको आप समीकरण एक बना दीजिए। ये धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जा रहा है और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जब जाता है दोस्तों तो उसे कुल 10 घंटे लगते हैं। आप यहां 10 घंटे लिख दीजिए। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो स्थिर जल में नाविक की चाल तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। यानी कि x और y नहीं,
फिर से समझे, x हमने प्रतिकूल चाल माना है, y अनुकूल चाल माना है। प्रतिकूल 40 जाता है, अनुकूल 55 जाता है, तो कुल समय कितना लगता है 13 घंटे। जब वह प्रतिकूल 30 जाता है और अनुकूल 44 जाता है, उसे 10 घंटे का समय लगता है। सवाल एक बार पढ़ लिया जाए, क्योंकि गलत होने पर बहुत विडंबना खड़ी हो जाएगी। हाँ बस हो गया, आइए चलते हैं दोस्तों। हम यहाँ x और y का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके बटा 2 करेंगे तो धारा की चाल आ जाएगी, दोनों को घटा करके बटा 2 करेंगे तो वहां पर धारा की चाल आ जाएगी। यानी कि जोड़कर बटा 2 करने पर शांत जल में नाव की चाल आएगी और फिर घटाने पर धारा की चाल आएगी। आइए इसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 30। कैसे हम करें कि दोनों हो जाए बराबर। ठीक है, सवाल में मुझे खुद डर लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि नाविक 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 13 घंटा, 30 और 44, 30 और 44, 10। अब ठीक है, अब आ जाएगा। मतलब डर क्या था कि कहीं कोई अंक गलत तो नहीं है। अगर दोस्तों हम यहाँ 4 से गुणा कर दें, ध्यान देना, 4 से गुणा कर देंगे इसमें तो 3 से, तो ये 120 हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा कर दे 120, ये भी हो जाएगा, और घटा देंगे कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, तो वही हाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए देखिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट गुणे 3 माइनस सेकेंड गुणे 4, यही आपको करना है। फर्स्ट में 3 से गुणा करो तो हो जाएगा 120 बटा x प्लस 3 से गुणा करना है तो 55 तिया 150, 165, 165 बटा y बराबर 3 से गुणा करना है तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 4 से गुणा करो तो 120 बटा x प्लस 4 से करना है 44 चौका 176 बटा y बराबर, यहाँ 4 से करोगे 40 हो जाएगा। घटा दो, घटाने की बात यहाँ कही गई है। माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया दोस्तों, देखो समान था। अब आप बताओ यहाँ कितना बचेगा माइनस में बचेगा 11y, समझो, माइनस 11y बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, माइनस 11y नहीं, ध्यान देना, यहाँ पे -1 बचेगा दोस्तों। ये माइनस से माइनस कट गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है y बराबर दोस्तों, y का नाम y बटा 1 करके 3 गुणा कर लो, y बराबर आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है 40 बटा x प्लस 55 बटा y बराबर 13 है दोस्तों। तो 40 बटा x, आप वो 11 पचे 55, ये 5 हो जाएगा बराबर 13 दोस्तों। यहां अगर आप देखें तो 40 बटा x बराबर ये 8, 8 का नाम 8 पंचे 40, तो x बराबर 5, ध्यान देना। तो दोस्तों जो प्रतिकूल चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल चाल जो है दोस्तों वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहां हल करेंगे। तो धारा की चाल कह रहा ज्ञात करने के लिए, तो धारा की चाल कितनी होगी बताओ, दोनों को जोड़ो तो जाएगा 11 प्लस 5 बटा 2, 11 5 16 माने 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गई। फिर यहाँ पे दोस्तों, नहीं धारा नहीं यार, वार गलत हो गया भाई, धारा की चाल कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, और 6 बचेगा, 6 मतलब 3, यहाँ 6 बचेगा, 2 से 3 धारा हो गया। फिर नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ध्यान देना, ये दोनों जोड़ देंगे बटा 2, 16, 16 माने 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम लगाएंगे, आप x और y का मान निकालिए, दोनों को जोड़कर बटा 2 करेंगे, शांत जल में नाव की चाल आएगी। ठीक है, और दोनों को घटा के बटा 2 कर देंगे तो वो धारा की चाल आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ये 10 घंटा लगेगा। अगर आप जांच करना चाहें 30 बटा x करिए, x का मान 5 है, ठीक है, तो 5 छंग 30, या y का मान 11 है, 11 चौक 44, 6 यहाँ 4 यहाँ 6 4 10, उत्तर की जांच हो गई और सीना चौड़ा करके आप एग्जाम हॉल से निकलिए। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न और लेते हैं। स्वास्थ्य खराब है
अगर खांसी आती है तो आप अन्यथा मत लीजिए, पढ़ाई से मतलब रखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। आप देखिए स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है, कह रहा शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, जबकि नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान देना, कह रहा कि वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने, अनुकूल जा रहा है, ध्यान देना, और शांत जल में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल 2, तो यानी कि आप 10 2 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 16 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल कितना होगा, 10 में से 2 घटा दो, 8 ही बचेगा। ठीक है, कितना समय लेगा आइए देखते हैं। 12 दूनी 24 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हुआ, 2 दूनी 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे का समय वो लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से प्रश्न थे, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जितने प्रश्न है दोस्तों सब आए हुए हैं, कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। उम्मीद है कि आप एकदम बेसिक अपना तैयार कर लिए होंगे। किसका बेसिक? अनुकूल और प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके पहले वाली जो सवाल थी थोड़ा बड़ी थी, हम मानते हैं, लेकिन जब आप 2-3 बार लगा लेंगे ना एकदम आसान हो जाएगी। आइए प्रश्न लेते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है। प्रश्न में कहा जा रहा है भाई कि एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। शांत जल में मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है, कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा के 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में, देखो 10 वो जा रही है दोस्तों और 10 ये वापस आ रही है, तो टोटल समय कितना ले रही है वो? 50 मिनट। तो 50 बटा हम 60 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में मोटर बोट की चाल। देखो जब धारा के विपरीत जाती है तो ध्यान देना, मान लेते हैं शांत जल में उसकी चाल x होगी, तो जब विपरीत जा रही है तो x - 5 होगा दोस्तों, और जब धारा की दिशा में जाएगी तो x + 5 हो जाएगा। बस इसी को आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार है। देखो एक 0 से 0 कट गया, यहाँ है कितना अब 10 बटा x - 5 प्लस 10 बटा x + 5 बराबर दोस्तों यहाँ पर है 5 बटा 6। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बनता है जिसको हल करने में काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है। आइए हम विकल्प से आपको बताते हैं। ठीक है, पहला विकल्प अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 है। कितना है? 20। पहला हम विकल्प ले लेते हैं तो देखो क्या होगा। कह रहा शांत जल में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही तो पूछ रहा है, तो 20 दिया है, तो 10 बटा 20 में से ये जाएगा तो 15 बचेगा, 10 बटा 20 में से इतना जाएगा तो ये 25 बच जाएगा। ठीक है, चलो इसको जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 75, इसका एलसीएम होगा, 15 × 5 = 75, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, और 25 तिहाई 75, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा दोस्तों। ये 80 बटा होगा 75, तो ये कटने का है नहीं, 5 से काटो, 5 16 में 80, 5 5 75, इतना नहीं आ रहा है, तो हम 20 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगला विकल्प हमारा है 25। 25 है, 25 को लेके देखते हैं, तो 10 बटा जब 25 में जाएगा तो ये 20 बचेगा, 10 बटा जब 25 इसमें जुड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा। ध्यान देना, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ऐसे काट दो भैया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, 1 बटा 2 धन 1 बटा 3, एलसीएम हम ले लेंगे 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, अर्थात 5 बटा 6 आ गया कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आया मोटर बोट की जो चाल है x बराबर 25 लिए थे तो 20 आया था ना, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास भी है। ध्यान देना, आपके पास भी विकल्प है, आप भी ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे लगाया करिए ना, तब मजा आएगा। एग्जाम में आप और डायरेक्ट लगाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। 10 जा रहा है 10 वापस आ रहा है, 20 वहां पे दिया है 5 घटा दो, ऐसे 10 जा रहा है 10 वापस देखो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, इसको हल करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा। अब भाई सारी सवालें तो इतनी टाइम टेकिंग है नहीं कि आप डर जाओगे,
कुछ ही सवाल हैं जो इतनी टाइम टेकिंग हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आइए देखते हैं, हम इनको और बड़े तरीके से बता देते हैं। नहीं आप सोचोगे यार ये क्या तुम रट्टा मार के आते हो, विकल्प उकल्प फिर हल कर देते हो, ऐसा नहीं है। आइए हम इसको कुछ और तरीके से लगाते हैं। देखिए वो 10 किलोमीटर गया, शांत जल में नाव की चाल हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स माइनस 5 विपरीत 10 बटा यक्स प्लस 5 विपरीत 50 मिनट लेता है, तो 50 बटा हम 60 कर लेंगे, क्योंकि घंटा किलो उसको भी घंटा बनाना है। आइए हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 फिर से यक्स प्लस 5, ठीक है। तो इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 10 इंटू यक्स प्लस 5। ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहाँ ले लेंगे 10 कामन, तो बचेगा क्या, यक्स प्लस 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यक्स माइनस 5 बचेगा। यहाँ देखो ये कट चुका है, 5 बटा 6 हो जाएगा। देखो 5 से 5 कट गया दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 10 1 1 2 10 दूनी 20 छक्का 120 यक्स बराबर, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 25। जब वही जोड़ा है वही घटाया हो, तो पहली से दूसरे धन का ऋण से दूसरी का दूसरी से। चलिए अब इसे जब आप हल करोगे तो क्या होगा बताओ, यक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा ना, माइनस 120 यक्स और माइनस 25 बराबर 0। 1 मिनट थोड़ा हो गया गलत, इसका भी गुणा होगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है इसीलिए। आइए देखते हैं, फिर से देखेंगे, 5 से गुणा करेंगे, यक्स से यक्स स्क्वायर और माइनस 25 इंटू में 5 लगा हुआ है दोस्तों, और ये 10 1 1 2 यक्स 10 दूनी 20 20 छक्का 120 यक्स, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 मिनट इसको काट दो चाहो तो, 5 के नम 5 24 पंचे 120 24 लिख दो, तो यक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर ये 24 यक्स हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स माइनस 25 बराबर 0। जब ये दोनों पास पास हो तो एक का सहारा लेना चाहिए, गुणा करें 25 आवे जोड़ा घटा हुआ तो 24, तो ये हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस यक्स माइनस 25 बराबर 0। देखिए जब जोड़े घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर, 25 के नाम 25 एक्स स्क्वायर, दो में कामन ले लो, यक्स कामन लोगे तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, फिर यक्स कामन ले लो तो यक्स 1 मिनट, तो यक्स माइनस 5 नहीं बल्कि यक्स माइनस 25 होगा, फिर यहाँ यक्स माइनस 25 बराबर में 0। चलो ये लिखेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 25, फिर अगले क्वेश्चन में लिखेंगे तो यक्स यहाँ एक कामन लेंगे भैया, तो हो जाएगा यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स माइनस 25 बराबर 0, तो यक्स बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको उत्तर आ चुका है, जो मोटर बोट की चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हम पहले ही बता चुके हैं। आप सोचो तो भाई ये काय नहीं ली है, यक्स बराबर -1 आएगा और चाल माइनस में नहीं होती। अच्छा चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लगाइए जल्दी से, नोट करिए। आइए सवाल और लेते हैं, घबराइएगा नहीं, वीडियो बड़ा बनेगा। ये लास्ट तो हम नहीं कह सकते, ये लास्ट टाइप है, लास्ट पार्ट है, अभी एक पार्ट और लेके आएंगे, ठीक है ना। 3 4 पार्ट बन जाएगा, हो सकेगा 5 ही बना देंगे, सवाल ढूंढना पड़ता है ना। आइए देखते हैं, बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है तो हल हो पाती है ना, बिना बनाए हल हुए थोड़ा ना हो पाता है। एक आदमी 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह आता है, तो सरिता की चाल क्या है। 8 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व माने समझ रहे हैं ना, प्रतिकूल, तो ध्यान देना यहाँ पे दिया है प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। देखो कह रहा है कि 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो ध्यान देना 40 बटा 8 घंटा है ये, हाँ 8 घंटा, तो 8 पंचे 40, ऊर्ध्व चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रतिकूल हो गया। अनुकूल, अनुकूल चाल कह रहा है कि और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो 6 घंटे में 36 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरिता की चाल, सरिता माने नदी अर्थात धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, धारा की चाल घटाना पड़ेगा ना, तो ध्यान देना 6 - 5 बटा 2 बराबर आएगा 1 बटा 2 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए विकल्प आ रहा होगा आपके सामने, कौन सा आ रहा है, हाँ पहला ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से है दोस्तों। आइए कुछ सवाल और हैं उनको भी लेते हैं।
कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस अपने स्थान पर आ जाती है। जल में मोटर बोट की चाल क्या है? उसको x मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मतलब 10 जाती है 10 आती है, मानो 10 गई और 10 आई। ठीक है, जब गई स्थिर जल में मोटर बोट क्या यक्ष मान लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, विपरीत जा रही है। दो जो है सरिता की चाल है, तो यक्ष -2 हो जाएगा, फिर ये यक्ष +2 हो जाएगा, 55 मिनट में आ जाती है वापस। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो इसको आप काटो, 5 ग्राम में 55, 5 बराह में 60, यानी कि यहां आप देखेंगे तो 11/12 आ रहा है। ठीक है, 11/12। तो यहां से आपसे पूछ रहा है ना कि जो है शांत जल में चाल क्या है। 24, 22, 32 और 28 किसको लें हम? चले 24 को लेते हैं। तो 10/24 है तो ये 22 बचेगा, और 10/24 था तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया 11 हो जाए, 2 पंचे 10, 2 से कट गया 13 हो जाए, 2 पंचे 10। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 11 गुणे 13 होगा, 13 पचे ये 65 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 6 11 1 12 120/11 गुणे 13। क्या ये चीज आने वाला है? क्या यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसलिए पहला विकल्प तो हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरा विकल्प लेते हैं। चला 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10/22 है तो ये 20 बचेगा, और 22 है तो दोस्तों ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, और 2 से काटेंगे 2 बराह में 24, 2 पंचे 10, यहाँ 2 12 कैल्शियम 12 होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा 12, ये आ गया दोस्तों 11/12। तो आपका जो उत्तर आया, यहाँ 20 आया था तो 22 लिए थे, तो यक्ष बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप हल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप देख ही रहे हैं द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और वहां से हल करना पड़ेगा। विकल्प से हमने ये लगाया है, विकल्प दिया नहीं का, ये देखो विकल्प आपके सामने है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, वहीं से हमने लिया है। आइए चलते हैं इसको हम आपको लगा देते हैं क्या कहते हैं द्विघात समीकरण से। कैसे होगा? 10 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/x - 2 प्लस 1/x + 2 और बराबर में ये 11/12 है तैनात। ठीक है, तो 10 इंटू यहाँ पर क्या होगा, x - 2 इंटू x + 2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका एलसीएम है, तो क्या होगा यहाँ बताओ, x + 2 बचेगा और यहाँ x - 2 बचेगा। कैसे? इससे ये कट गया तो ये वाला बचेगा, इससे ये वाला कटा तो ये वाला, देखो 2 से 2 कट गया है, बराबर ये 11/12 है। चलिए यहाँ क्या होगा, 1 1 2 होगा, 10 दूनी 20x, ये 20x बचेगा दोस्तों। यहाँ वही चीज जोड़ा, वही चीज घटाया है, तो पहली से x² - 2 दूनी 4 बराबर 11/12। चलो कर लो गुणा भैया, तो जब गुणा करोगे तो ये 11x² - 44 बराबर ये 240x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे तो 11x² - 240x और -44 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे खंड करना पड़ेगा। ठीक है, 20 12 24 x 4। ठीक है, इसका आप गुणा करिए, फिर खंड करिए, जब जोड़े घटाइए तो 240 आवे। ठीक है, जब जोड़ो घटाओ तो 240 आवे, गुणा करो तो 11 44 का गुणा कर लो, 44 गुणे 11, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 चौक 44 4 48, 884, 884 है। हाँ देखिए अब कैसे होगा 884, 884 देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ होगा x² - 242x, ठीक है, प्लस 2x - 44 बराबर 0। कैसे हुआ आप देखो, जब आप इसका गुणा करोगे 284 हो जाएगा, जब घटाओगे तो 240 आ जाएगा। इसी तरह से है,
आइए आप इसमें कॉमन लीजिए, इसमें अगर आप देखें तो 11 यक्स कॉमन ले लीजिए, तो यक्स माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यक्स माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसा नहीं है, तो हो जाएगा यक्स माइनस 22 एक कोष्टक में, कोष्टक 11 यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर देखो 22 आ चुका है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको द्विघात समीकरण से भी बता दिया। अब आपके समझ में आएगी नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने 9th में, 10th में, 8th में, 12th में आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो जरूर समझ में आया, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ इतना अच्छा समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न है उनको लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए। जी आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है, आप उसको देख करके हल करिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक नाव धारा के विपरीत 6 घंटों में 24 किलोमीटर, ध्यान देना 6 घंटों में 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर 6 घंटों में, चाल कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर धारा के विपरीत, ये विपरीत चाल है, 24 घंटे 6 घंटों में 24 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर, 4 घंटों में 20 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, ठीक है, चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा पानी में धारा की गति दोनों निकालना है, तो नाव की गति यहां निकालना है। नाव की गति कितना होगा, दोनों जोड़ दो, 4 + 5 बटा 2, तो 5 4 9 बटा 2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की गति कह रहा है, तो धारा बराबर क्या होगा, बड़ी में से छोटी वाली घटा दो, बटा 2, 1 बटा 2 बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो आ भी रहा है, विकल्प नंबर डी वाला आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न है। कह रहा दोस्तों एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में और एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, वह दूरी क्या है। चलो दूरी x मान लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, थोड़ा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यह धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा के विरुद्ध जाएगा तो स्थिर में 6 है, धारा ये है, विरुद्ध में जाएगा तो x - 2 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा। और धारा के विरुद्ध जाने में और उसे होना चाहिए, उसे खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो ध्यान देना, धारा के साथ जाएगा तो ये 6 + 2 हो जाएगा और 3 घंटा अधिक लग रहा है। दोस्तों अगर आप समझो, धारा के विपरीत जाता है इतनी ही दूरी, धारा के साथ इतनी ही दूरी आता है, विपरीत जाता है ना तो समय ज्यादा लग जाता है, तो ज्यादा समय से कम समय घटा दीजिए। तो यहाँ दोस्तों x/4 होगा, यहाँ x/8 होगा, बराबर 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 4 दूनी 8, 2x - x बराबर 3, त्रिक गुणा करो तो ये x बराबर 8 त्रिक की 24 किलोमीटर। वो दूरी दोस्तों जो है ना वो 24 किलोमीटर की दूरी है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न और है उनको भी लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, तेरा एक नाव प्रवाह के विपरीत, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक, ध्यान देना P से Q तक, ये P है, ये Q है, ये प्रवाह के विपरीत है। प्रवाह इसका मतलब है कि इधर जा रही है, प्रवाह इधर हो रहा है,
तो P से Q तक प्रवाह के विपरीत तथा प्रवाह की दिशा में Q से P तक दूरी तय करता है, 3 घंटे में तय करता है कि दूरी आता और जाता है, 3 घंटा लगता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? देखो ये x है। कह रहा है कि स्थिर जल में चाल उसकी जो है 9 है और धारक 3 है, तो जब विपरीत जाएगा तो 9 में से 3 घट जाएगा और धारक दिशा में आएगा 9 में 3 जुड़ जाएगा, उसे 3 घंटे का समय लगता है। इसको भी हम विकल्प से लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विकल्प से लगाने का मतलब है, अभी तो चलो इसको हल कर लेते हैं तो विकल्प से बताते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 बराबर, ये 3 घंटा लग रहा है। लघुत्तम हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 2x प्लस 12 का नम 12, x बराबर 3। तो दोस्तों ये 2x बल्कि 3x हो जाएगा। 3x 12 बराबर 3, इससे कट गया, x बराबर 12 किलोमीटर। दोस्तों वो दूरी जो है 12 किलोमीटर है। अब कहेंगे विकल्प से कैसे लगाएंगे, 12 था ना, 12 बट्टा हम यहाँ क्या करेंगे, 3 में से 9 में से 3 जाए 6 बचेगा, 12 बट्टा ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 का नम 12। देखो ये 3 उत्तर आ गया, जो इसको संतुष्ट कर देगा या इसके बराबर हो जाएगा, आपको उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं विकल्प से, ठीक है ना। आइए कुछ चीजें और हैं जिनको लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने में 6 घंटे 30 मिनट समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है? ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, हम मान लेते हैं जो अनुकूल चाल है वह x है, जो प्रतिकूल है वो y है। ठीक है, पहले देखते हैं। तो प्रतिकूल मान लेते हैं x है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर, ध्यान देना, प्रतिकूल हमने x माना है, फिर उसके बाद अनुकूल 36 किलोमीटर, अनुकूल चाल हमने y माना है, और ये दूरी तय करने उसे 6 घंटे लगते हैं। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा है कि अनुकूल प्रवाह 36 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह 36 किलोमीटर हो गया। कह रहा है कि 36 किलोमीटर अब प्रतिकूल प्रवाह, अब 36 किलोमीटर ये प्रतिकूल प्रवाह जा रहा है। पढ़िए, सवाल लगी हुई है। 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह, यानी कि बदल गया, ये अनुकूल चाल है। और कह रहा ऐसा करने के लिए, ऐसा करता है तो उसे 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 6 सही 1/2 घंटे का समय उसे लग जाता है। 6 सही यानी कि 13/2 लिख सकते हो। देखो 6 सही 1/2 माने 6 दूनी 12 1 13, 13/2 आप लिख सकते हो। समीकरण 2 हो गया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है तो स्थिर में नाव की गति क्या है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है, बस। यानी कि आपको चाहिए क्या, x प्लस वाई बाई 2, ये प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल, इसी का दोनों का मान निकाल लें और बटा 2 कर दें जोड़ करके, तो उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों 24 तिहाई 72 होता है और 36 दूनी 72 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले में 3 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे दूसरे में 2 से गुणा करके। ठीक है, तो 24 तिहाई 72 बटा x, 3 से 36 तिहाइयां 108 बटा y, 6 का 18, 2 से 36 दूनी 72 x, 24 प्लस 1 मिनट प्लस यहाँ लगाओ भैया, और फिर 24 दूनी 48 y, और बराबर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा, 13 बचेगा। अब घटाने की बात कही गई, घटाना चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये कट चुका है। ठीक है, और 48 निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा y बराबर, दोस्तों यहाँ देखो कितना है 18 में 13 जाए तो 5 के नाम 5 बराबर में 60, तो y बराबर दोस्तों 12 आ चुका है। तो यानी कि जो अनुकूल चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये 12 है तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 24 यहाँ लिख दो फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, 24 बटा x प्लस, यहाँ देखो 12 रखोगे 12 तिहाई 36, ये 3 बराबर 6, तो 24 बटा x बराबर 3, 3 और 24, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है, धारा की गति क्या है, देखे तो शायद शांत जल में पूछ रहा है। तो स्थिर पानी में नाव की गति, दोनों को जोड़ के बटा 2 करो, 12 8 20,
ये 12 + 8/2, 12 8 20 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। कह रहा एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो विपरीत चाल कितनी हुई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विपरीत चाल हो गई। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। यहाँ पे ध्यान देना विपरीत है। 1 किलोमीटर 10/60, तो यहाँ देखेंगे 6 ऊपर जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान देना, ये दिशा में है, ये विपरीत है और ये दिशा में चाल है। पूछ क्या रहा है ये? तो कह रहा है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी दूरी में जाएगा? रुके पानी में, यानी कि यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल है, तो 6 + 2/2, 6 2 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। और अगर आप 5 किलोमीटर, ध्यान देना, रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? इतना। ठीक है, तो 4 के 4, 1 घंटा 1/4 × 60 मिनट, तो 4 15 में 60, तो 1 घंटा 15 मिनट। देखो आया होगा। रुके पानी में उसे जो है 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ये आपका बी वाला उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये विपरीत चाल थी, अनुकूल चाल थी, नाव की चाल, क्योंकि शांत जल कह रहा था। शांत जल में हमको नाव की चाल पहले ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर जाने में 5/4 इतना था। बस लगा दो, उत्तर आपका आएगा। ठीक है ना। आइए और देखते हैं, कुछ सवाल और हैं, उनको भी लेने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल क्या है? ध्यान देना, नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की दिशा में, 3 किलोमीटर धारा की दिशा में और 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव खेने में 3 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या है? एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की दिशा में, चलो 3 किलोमीटर ये धारा की दिशा में जा रहा है ना, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में और 15 किलोमीटर ये धारा की दिशा में जा रहा है और नाव खोने में 3 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल क्या है? अच्छा देखो, 3 किलोमीटर दिशा, 1 मिनट, धारा की विपरीत दिशा, विपरीत चाल यहां पे निकालेंगे। विपरीत चाल कह रहा है कि 3 किलोमीटर जाता है और 3 घंटे का समय लेता है, तो विपरीत चाल तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई दोस्तों, है ना। अनुकूल चाल देखो क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3, तो 15/3 कर देंगे, 3 × 5 = 15, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत अनुकूल हो गई। तो धारा की चाल कह रहा है, तो कह रहा है कि धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल क्या होगा बताओ, दोनों को घटाएं, 5 - 1/2 यानी 4/2 अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल है। अगर आप विकल्प का वेट कर रहे हैं तो बी वाला आ रहा है। ठीक है ना, तो यही उत्तर है। आइए देखते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं, बाकी ठीक है। लगभग जो सवाल आएंगी अब उम्मीद है कि आप हल कर लेंगे ना। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक धारा नाव के साथ साथ एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता है। ठीक है, कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता है।
कह रहा है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या है। कुल 8 किलोमीटर वो जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ 8 किलोमीटर है तो 4 वो जा रहा होगा। और कौन सी सवाल थी, सवाल ये है ये भैया, एक नाव एक नाव धारा के साथ साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में जाता है। यह धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ध्यान देना, जब साथ साथ जाएगा x + 1 हो जाएगा, जब विपरीत जाएगा तो x - 1 हो जाएगा। टोटल 3 घंटे का समय लगा हुआ है, ठीक है। टोटल 3 घंटे का समय लगा हुआ है। तो नाव की शांत जल में चाल क्या है, इसको आप हल करिए। जब 3 आ जाएगा भाई आपका उत्तर होगा। विकल्प यहाँ पे अगर देखा जाए वैसे हल करिए तो हो जाएगा 4 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x + 1 × x - 1, ये बराबर 3 है, ये है तो हो जाएगा x - 1 फिर x + 1, ठीक है। ये इससे कट गया, यहाँ होगा 1 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 x हो जाएगा। यहाँ x² - 1 बराबर 3/1, तो ये गुणा कर लो तो हो जाएगा 8x बराबर 3x² - 3। तो इसे हल करेंगे तो 3x² - 8x - 3 बराबर 0। चलो इसमें कॉमन ले, 3 3 का 9, यानी कि जब 9 होगा 9 में से गया 8। चलिए 3x² - 9x + x - 3 बराबर 0। चलिए x कॉमन लेंगे 3x तो हो जाएगा x - 3 3 की 9, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बराबर 0। तो x - 3 फिर लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है। विकल्प बस जी 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 आया डी, ठीक है। इस तरह से लग जाएगा, इसे आप विकल्प से भी लगा सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान देना, हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तगड़ी सवालें लाने का प्रयास किया था जो एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं। इसके बाद हम एक पार्ट और लेकर आते हैं जिसमें कुछ और विशेष प्रश्न होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, जल्द ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।